Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा, जिस तरह से रानी चुड़ाला कुंभ का रूप धारण करके शिकेध्वज राजा जो जंगल में वहां पे तपश्चर्या करने के लिए जा चुके होते हैं, उनको वहां पे जाके सही तरीके से आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इतना बहुत ज्यादा कठिन तपश्चर्या करने की कैसे आवश्यकता नहीं है, इस बात को उनको 2 सूचक कथाओं के रूप में माध्यम में सुनाती है, जो हमने कल देखी। और फिर उसको सुन के जो शिकेध्वज है, उनके मन में भी कई सारे प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 79, जो 79 नंबर का जो सत्र है, जो चैप्टर है, वो इस बात को कवर करता है। तो आज का अपना फुल फोकस रहेगा। यदि कल से कुछ प्रश्न में बच गए तो उनको पूछ सकते हैं, और आज का जो चैप्टर नंबर है उसमें से कुछ प्रश्न है तो उनको हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। वीडियो के रूप में यदि देखा जाए तो 109 नंबर का वीडियो हिंदी और इंग्लिश में जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको हमने सुना। मैं आशा करता हूँ कि चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। जो मॉर्निंग में उसको सत्र में हमने उस वीडियो को भी सुना, श्रवण किया, और उसी के ऊपर के प्रश्नोत्तर को आज के इस चर्चा सत्र में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, एक साधारण सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न है आप जरूर पूछ सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया गया है। Hello, Jai Gurudev. A very good morning to all of you. Yes. Someshwar ji, yesterday there was some Marathi, literature still pending from the questions to be given away, like ask you. It was not possible for me to go through that Marathi, but how should we manage that? Yeah. Marathi जानता है क्या यहाँ पे? Anybody who knows Marathi? We'll have to call. Actually, I forgot to call some of the people. Jayashree ji said she'll speak to Preeti and Aparna ji, but I don't know whether she spoke or not. So probably I'll follow up with them today. आज के लिए आपके मन में जो भी प्रश्न है, हिंदी में रमा जी भी यदि वो चैप्टर को पढ़ चुके हैं, या इंग्लिश वाला भी जो
लॉन्गर जो वर्जन है, यदि आप उसको पढ़ते हो तो जरूर उसमें ये सारे प्रश्न और ये सिलेबस कवर हो जाता है। तो यदि ऐसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट पिक अप द क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं, फिर विल कंटिन्यू विद दैट। Yeah. So actually, I was calling Sanjay ji. I said if he can also come to Marathi, can be solved. So that was his call. I'm sorry for that. I picked it up, and by the time he's joining, by the time we can go for an English question. Yeah. So it is said that the energy cannot be created nor it can be destroyed, but it can only be transformed from one form to another. So kindly explain us that how is this possible? हाँ, तो ये तो साइंस भी है और अध्यात्म भी है। तो बहुत सारी चीजें जो साइंस आज डिस्कवर कर रहा है, आई कैन कॉल इट एज अ डिस्कवरी ओनली बिकॉज इट वाज ऑलरेडी देयर एंड समथिंग इट्स नॉट बीइंग इन्वेंटेड एज अ न्यू टेक्निक, इट जस्ट अ डिस्कवरी दैट हम लोग आज उस बात को जो है ऑलरेडी सदा सर्वदा से जो ऑलरेडी ही है, ऐसा ही है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं उसको आज जस्ट जान पा रहे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी और जो सारी चीजें हो रहे। तो कैसे कहा जा सकता है, और ये सारा जो विश्व जो है कैसे सिर्फ एक एनर्जी ही है, अदर देन एनर्जी यहाँ पे मैटर नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैटर जिसको हम लोग कहते हैं, तो देयर इज अ थियरी दैट इज डेवलप्ड, स्ट्रिंग थियरी, जो लेटेस्ट रिसर्च जो यहाँ पे किया गया है इस सेम बात के ऊपर, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजारों साल वर्षों पहले यही बात बोल दी थी कि दिस इज ऑल जस्ट एनर्जी, यह सिर्फ एक चैतन्य है, यहाँ पे चैतन्य के अलावा और कुछ है नहीं, सारा जो चीज है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ चैतन्य ही है। एक ही चैतन्य जो है, अद्वैत फिलॉसफी जो है बोलते हैं, वो एक ही चैतन्य क्या करता है, अपने आप को अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग फॉर्म्स में क्या करता है, अपने आप को व्यक्त करते रहता है। वही कॉन्सेप्ट हमको जो विज्ञान भैरव है उसमें भी दिखाई देता है। तो बोलते वहां पे भी विज्ञान भैरव में अपने आप को वही चीज दिखाई देता है कि किस तरह से जो अपना शिव जो है, एक ही शिव है, जब शांत बैठ जाता है तो वही शिव कहलाता है, और वही फिर अपने आप को वाइब्रेशन में आ जाता है, स्पंद कारिका। देयर इज अ वेरी बिग लिटरेचर ऑन दिस, स्पंद कारिका जिसको कहते हैं, तो वही स्पंदन में आ जाता है, तो वही शिव जो है वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। बोलते वही शक्ति, बोलते वो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही शिव है, उसी की शक्ति है, और शिव और शक्ति दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही अपने आप को एक्सपांशन करते हैं। तो बोलते वही फिर क्या बन जाता है, सारा जगत बन जाता है। तो यही तो हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने इसमें पढ़ा कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही होता है, बोलते एनर्जी जो है इस विश्व में, जो एनर्जी जो है वो ऑलरेडी ही पूर्ण है। तो यही पे हम लोग जो सूत्र जो कहते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये जो सूत्र जो है कई सालों हजारों सालों पहले बोल दिया गया कि बोलते वो जो एनर्जी जो है, वो जो चैतन्य है, वो जो ईश्वर जो है, बोलते वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। उस परिपूर्णता से साथ आप उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, या उसमें कुछ निकाल भी लिया तो वो पूर्ण ही रहता है, उसमें कुछ और एडिशन भी कर दिया तब भी वो पूर्ण रहता है। सो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज ऑलरेडी नोन टू दिस ऋषि मुनीज बहुत साल पहले। थोड़ा इसको मेडिकल साइंस या अपना जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से देखे तो यही तो होता है। हम लोग जो अलग अलग जो एनर्जी देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं, या हम लोग फिर काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखी जाती है। तो एक ही तो एनर्जी होती है जो सिर्फ क्या करती है, अपने आप को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करती है, ढालते रहती है। तो अपनी जो डैम्स वगैरह हम लोग जो बनाते हैं, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी इतने बड़े लेवल पे फिर उसको क्या करते हैं, वहां से छोड़ देते हैं, फिर ऊपर से जो गिरता है तो वो क्या कर लेता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाटर का बहुत बड़ा फ्लो वहां पे बन जाता है। फिर उसको क्या करते होते हैं, उसको टरबाइन के ऊपर घुमाते हैं। जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी वहां से जो फ्लो होता है वो टरबाइन के ऊपर घूमते तो टरबाइन को घुमाती है, वही काइनेटिक, उसका फॉर्म चेंज हो गया। जो फ्लो ऑफ वाटर था अभी वो टरबाइन को घुमा रही है, टरबाइन जैसे घुमाते हैं उसी को अटैच्ड यहाँ पे जनरेटर होता है। तो वही जनरेटर फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को
फिर कन्वर्ट कर देता है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर अपने घरों घरों में यहाँ पे घूमती है, फिर वही एनर्जी बल्ब के रूप में क्या करती है, अपने आप को प्रकाश के रूप में वहां पे परिवर्तित करती है। तो फिर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्रकाश के रूप में क्या करती है, अपने आप को वहां पे प्रकाशित करती है। फिर से यदि वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर अभी कार में चली जाती है, तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ द जो नॉन पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह इसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ रही है, और ये लिमिटेड सोर्स है अपनी पृथ्वी पे। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ जो एनर्जीज है उनको यहाँ पे अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है, जैसे सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी भी वही बात है, सूर्य से जो एनर्जी निकल रही है, तो बोलते वो एनर्जी यहाँ पे आके फिर अपना फोटोसिंथेसिस से उसको अपना प्लांट्स होता है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर बोलते उसी एनर्जी को हम लोग सोलार जो बड़े बड़े ये लगा देते हैं, उसी से वो वहां से उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके फिर उस लाइट एनर्जी को फिर वो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बना के फिर से उसको यूज करते हैं। तो बोलते एक ही चैतन्य है, एक ही है, यानी वो अपने आप में पूर्ण है ना, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। जो सूर्य जो है अपने सन है, वहां पे वो इतना जल्दी बहुत जल्दी ठंडा क्यों नहीं पड़ते, तो बोलते वही होता है कि वहां पे जो प्रक्रिया जो केमिकल रिएक्शंस जो होती रहती है, तो बोलते वो हाइड्रोजन और उसका जो स्फोट होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो द्रव्य है वो वही होता है जो उसका इनपुट होता है। बोलते वही जल वहां पे स्फोट होकर वही आउटपुट में वही क्रिएट हो जाता है। तो बोलते वो वही प्रक्रिया बार बार वो फ्यूजन जो है केमिकल फ्यूजन है वो कंटिन्यूअसली वहां पे चलते रहता है। तो इसलिए वो सूर्य का होता है, सूर्य का जो गोला है वो ऐसे ही अविरत वही वो ऊर्जा को वहां पे हो रही है, और वही ऊर्जा फिर से इट हैज गॉन इन अ साइकिल। तो यही है कि यही चैतन्य जो है अपने आप को जस्ट रिसाइकल करते रहता है। रिसाइकल रीयूज यही चल रहा है। तो यही चक्कर में तुम भी फंस गए हो। अपना जो चैतन्य है उससे तुम्हारा चित्त का रूप धारण कर लिया, वो चित्त क्या करता है, नए नए रूप धारण कर लेता है, बिल्कुल क्षण मात्र की भी देरी नहीं होती उसको। इट कैन जस्ट कीप क्रिएटिंग द न्यू फॉर्म्स, न्यू आकार फॉर्म्स वगैरह सब ये लेते रहता है। बोलते एक ही चैतन्य, दैट इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। चलिए अपने साथ संजय जी भी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर ज्वाइनिंग। एंड संजय जी कार में है शायद, प्रोबेबली ही इज ड्राइविंग समवेयर। तो संजय जी इफ यू कैन, I don't know whether Sanjay ji will be having that book with him now. Like, जय गुरुदेव। संजय जी बोलिए। हाँ संजय जी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। नहीं मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, बस हाँ। अभी ज्वाइन हुआ मैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो हम लोग चुड़ालाख्यान को देख रहे हैं संजय जी। एंड चुड़ालाख्यान में फिर अपने जो शिखिध्वज जो होते हैं, वो शिखिध्वज कुंभक के रूप में जाके अपनी रानी चुड़ाला है उनको फिर क्या करती है, दो कथाएं सुनाती है, सूचक कथाएं चिंतामणि की और उसकी, और फिर वो जो हत्ती की थी। और उसमें फिर वो शिखिध्वज उनको प्रश्न भी पूछते हैं कि कृपया इसका मतितार्थ हमें बताए। तो फिर उसको मतितार्थ तो बताते हैं कि तुम्हें वो चिंतामणि मिल चुका था वैराग्य के रूप में, लेकिन तुमने उसको वैल्यू नहीं किया, तुमने उसको फेंक दिया, और फिर इस तरह से इसीलिए तुम्हारे ऐसी ये हो रही है, अवस्था हो रही है। तो फिर वो जो शिखिध्वज राजा जो होते हैं, जो जंगल में जाके बहुत खड़तर तपश्चर्या वहां पे करते रहे, लेकिन उनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो ये कुंभ के रूप में जाके फिर वहां पे उनको गाइडेंस करते कि सही आत्मज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। जो आप बहुत ज्यादा एक कष्टदायक जो तपश्चर्या यहाँ पे करते हो उसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। देयर आर बेटर सिंपलर वेज आल्सो एग्जिस्ट। तो व्हाई डोंट यू अडॉप्ट टू दैट। तो वो जो थी दैट अप टू द चैप्टर नंबर 78 वो हमने कल देखा। फिर आज क्या हो रहा है, यह सुन के उन दो कथाओं को सुन के और जो रानी चुड़ाला है उनकी बातों को सुन के शिखिध्वज के मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं। तो चैप्टर नंबर 79 जो है 79 नंबर का जो चैप्टर है वहां पे ये सारा कवरेज आता है। वहां पे वो उसको हम लोग यहाँ पे अभी कवर करें। तो उसके ऊपर से कुछ प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं। मैं उसके टॉपिक भी यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे टॉपिक जो कवर होता है वो होता है चुड़ाला के उपदेश से राजा को निर्विकल्प समाधि का लाभ होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जगत
माया शबल ईश्वरमय ही है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्म नाम रूप रहित कैसे हो सकता है। चित्त भ्रम कैसे चिद विलास से ही हम लोग देख सकते हैं। ज्ञानी पुरुषों के संगत का फल क्या होता है, कैसे मिलता है। मूढ़ जो होते हैं उनके चित्त ज्ञान का सत्व कैसे समझ पाते हैं और कैसे आगे बढ़ पाते हैं। स्पंद और अस्पंद इसको एक करके जो चित्त होता है वो एक रास्ता में कैसे डूब जाता है। और शिक्षित वच को फिर यह सब कुछ देके निर्विकल्प समाधि का कैसे अनुभव होता है। ये चैप्टर 79 नंबर में इतने सारे जो टॉपिक्स है वो कवर हो चुके हैं। जय गुरुदेव समस्या। जय गुरुदेव। तो आपने इतने दिन से हम लोग सुने हैं कि शरीर तीन कारण शरीर, स्थूल शरीर एंड सूक्ष्म शरीर। तो इसमें वो कुंभ ने शिखित को बता रहे हैं कि हिरण्यगर्भ का भी कोई जन्म कारण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कारण शरीर। तो इसीलिए शिखित ने पूछ रहा है कि अगर कारण ही नहीं है तो कैसे इतने सब सृष्टि हुआ है। तो वही जो उनका प्रश्न है। तो लास्ट में तो कुंभ ने शिखित का ये प्रश्न का जवाब दे दिया, लेकिन एक जगह में लिखा है ना कि जो कार्य कारण से उत्पन्न होता है वो सर्वत्र ही उत्पन्न होगा, और जो कारण के बिना कार्य उत्पन्न होता है वो द्वितीय चंद्र के सदृश असत्य ही उत्पन्न होगा, है ना। तो इसी श्रृंखला में वो हिरण्यगर्भ का भी जो जन्म उनको भी असिद्ध माना गया, असत्य माना गया। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा देख लेते कि किस तरह से क्यों और ऐसे कहा गया। तो बोलते हैं देयर इज हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड जो है, जो रिलाम जिसको हम लोग रियल वर्ल्ड समझते हैं, उसमें कार्य कारण भाव के बिना कुछ होता नहीं। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, बोलते हैं डोमिनोज इफेक्ट भी जिसको कहा जाता है कि बोले दूर कहीं बोर अफ्रीका में कहीं पे थोड़ा सा किसी ने तितली ने पंख भी यदि फैला वहां पे फड़फड़ा दिए तो बोलते यहाँ पे दूसरे कई जगह पे उसका इफेक्ट होके बड़ा ट्विस्टर, बड़ा सुनामी, बड़ा भूचाल भी आ सकता है। इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, इसको कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट, है ना। तो बोलते कॉज एंड इफेक्ट इज निहित, इट्स इनबिल्ट इन योर दिस नियति, दिस सृष्टि। यहाँ पे वो एक्ट करता है। बट इफ यू गो टू द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स वगैरह, और जो चैतन्य जो है, तो बोलते चैतन्य की जगह पे देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट। इफ कोई यदि प्रश्न पूछता है कि यह जो उत्पत्ति इस यूनिवर्स की, इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, इसका कारण क्या है, किसी ने ऐसा इसको क्यों बनाया, तो मतलब उसके पीछे कोई कार्य कारण भाव नहीं है। उसकी जो उनके अंदर वो स्फुरन उठ गया, क्यों स्फुरन उठा पता नहीं, कैसे उठा पता नहीं, क्या कारण था उसके पीछे पता नहीं। बोलते वो उसके पीछे उनको क्या लगा क्या नहीं था हमें वो पता नहीं है, उसके पीछे कोई कार्य कारण भाव नहीं था। वो जस्ट ऐसे ही अपने आप को व्यक्त करना उनको लगा तो उन्होंने अपने आप को व्यक्त कर दिया, स्फुरन उठा, उसी से चिदाकाश का ये हो गया, वो भी कल्पित ही है। इसलिए बोलते जहाँ पे कार्य कारण भाव नहीं होता है वहां पे यदि कभी ऐसा उत्पन्न होते हुए दिखता है तो वह असत्य होता है। इसलिए बोलते एक ही चित सत्य है, जैसे चैतन्य वो सत्य है, उसके अलावा जो बाकी का सब कुछ भी है वो असत्य है, मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे ही वो फिजिकल रिलाम में स्थूल में आ जाता है तो बोलते वहां पे कार्य कारण भाव के बिना कुछ चीज नहीं होती। देयर इज ऑलवेज अ कार्य कारण भाव, देयर इज ऑलवेज अ रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग ना। तो फिजिकल रिलाम में देखो तो कार्य कारण भाव होता है, आध्यात्मिक रूप में चैतन्य के रूप में देखो तो कार्य कारण भाव नहीं होता है। बोले दोनों एंगल से इसको देखा जा सकता है, यू कैन लीड सीट, दोनों दृष्टिकोण से इसको देखा जाता है। दोनों दृष्टिकोण ठीक है, दोनों दृष्टिकोण अपनी जगह पे सही बैठते हैं, बिकॉज इट्स अ व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है तो सत्य असत्य हो जाता है, असत्य सत्य दिखने लगता है। वैसी ही माया है, ऐसा इसको इल्यूजन कहते हैं, तो उसको इसलिए माया कहते हैं। उसके बाद कुंभ ने जवाब दिया
शरीर आदि अस्थि पंजर रूपी ये कार्य बिना कारण के ही अनुभव हो रहा है, इसलिए असंभव होने के कारण इसे अविद्यमान हो जानिए, जानिए। यहाँ पे कुंभ वही है कि तुम अपना शरीर में सिर्फ ये शरीर हुए बॉडी कॉन्शियसनेस को तोड़ने के यहाँ पे प्रयत्न हो रहे हैं। तो तुम बॉडी अहंता भाव को तोड़ने को लिए प्रयास हो रहा है। हम तो बहुत बाद में आएगा, पहले तो बॉडी को ही बोल रहे कि बॉडी, तुम्हें ये बॉडी इतनी सत्य लगती है, हाय लगती है ना। हम किसी को, मैं किसी को भी बोल दूंगा सडनली कि तुम्हारी यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम्हारी ये बॉडी सत्य नहीं, क्या इतना जल्दी मान लेगा इंसान? बोले क्या बोल रहे हो? तो सिकिंदर जी ने इसीलिए प्रश्न पूछे है, जिस पदार्थ का प्रत्यक्षात्मक कोई एक स्वरूप उपलब्ध हो रहा है वो असत्य रूप कैसे होगा? हाँ, तो बिल्कुल सही प्रश्न पूछते हैं शिकिंदर। बिल्कुल यही जो स्थिति है, सामान्य जो हम लोग होते हैं, जब ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट टाइम जब सुनते हैं, ऐसे ही प्रश्न सबके मन में आते हैं। हमारे मन में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि यार भाई सब कुछ तो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट दिख रहा है मुझे, तो कैसे मैं इसको असत्य बोल दूं, कैसे मैं इसको सिर्फ माया बोल के डिस्कार्ड कर दूं? तो बोलते कि देखो तुम इस चीज को इस तरह से देखो, इस तरह से देखोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे यह मिथ्या है, कैसे यह सत्य नहीं है। इस रूप में तुम देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस। इस तरह से तुम इसको देख सकते हो, इस तरह से बताते। एंड देन वो धीरे 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 वो बात समझ में भी आती है, उसका अनुभव भी होने लगता है कि यार बात तो बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। इस तरह से हाँ, धीरे 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 हम लोग उसको बात को पल्ले पड़ने लगती है वो बात। बट अदरवाइज इनिशियली तो बहुत ऐसा लगता ही है डेफिनेटली, यार ऐसे कैसे असत्य बोल दिया इसको। इसलिए बोलते हैं दिस इज अ वन व्यू पॉइंट, दिस इज अ व्यू पॉइंट ऑफ योग वशिष्ठ। जैसे ही आप थोड़ा सा विज्ञान भैरव की तरफ चले जाते हैं तो वहां पे व्यू पॉइंट बदल जाता है, बिकॉज इफ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी कि यह असत्य, ये मिथ्या, ये समझ पाना या इस बात को ये पढ़ना, तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, उसको सत्य मान लो, सत्य मान के फिर ऊपर। तो बोलते दोनों का एक अलग अलग प्रोज और कॉन्स है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, वशिष्ठ मुनि जो बता रहे, तो तुम उसको सत्य मानोगे तो फिर देन प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हें नष्ट करने का प्रयत्न करना पड़ेगा उसको। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू देन रिमूव इट। कुछ है तो नष्ट करने का प्रयत्न करोगे, अब तो कुछ है ही नहीं उसके तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों जाएगा ना। नष्ट करने के ऊपर एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल बिकम एफर्टलेस। इतना ज्यादा तुम जल्दी एफर्टलेस बन जाते उतना ज्यादा जल्दी ध्यान लगेगा, जितना ज्यादा जल्दी ध्यान लगेगा उतना गहराई में उतरोगे, जितनी गहराई में उतरोगे तो चैतन्य के साथ अपने आप के साथ हो जाओगे। वहां पे फिर सब कुछ है, वहां पे शांति है, वहां पे प्रेम है, बिकॉज तुम ही वही हो, तुम प्रेममयी हो, तुम ही शांति हो, तुम ही आनंद है। तो फिर वो इग्नोरेंस वहां पे हटी जाएगा, ज्ञान भी उपलब्ध हो जाएगा अपने आप। जो उच्च कोटि का सुप्रीम नॉलेज है वो नॉलेज भी वहां पे है। ये तरीका है, इट्स अ पाथ, वन ऑफ द पाथ। दूसरा पाथ विज्ञान भैरव का, तीसरा पाथ भक्ति का। तो बोलते वो इसके मतलब सृष्टि का जो उत्पत्ति वो चित्त के अचानक स्फुरन से हुई है ना, चित्त में अचानक, यही मेन कथा बात है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि वो स्फुरन उड़ गया, चैत्य की निर्मित होगी, चिदाकाश हो गया, और उसी से फिर वो सब जो चल रहा है वैसे चल रहा है इस तरह से। तो वो क्या होता है, अपने बुद्धि को समझने के लिए ये सारा बताया गया। असलियत में क्या हुआ, हु नोस, असलियत में क्या हुआ था क्या पता। अपने को मुक्त करने के लिए यह जो फिलॉसफी जो है, थियोरी जो है, ये हेल्प कर रही है क्या, वो देखो। वो असलियत में हुआ नहीं हुआ वो बात छोड़ो, तुम नहीं जानते, कौन जानता है। हम जानते हैं कि असलियत में क्या हुआ है, नहीं जानते, बट हम लोग उसके बारे में एक कयास लगा रहे, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ये देखने से उसको जो ऐसा ही हुआ है, ऐसा यदि फॉर्मली एस्टेब्लिश हो जाता है कि मैं वो एक ही चैतन्य ही हूँ, दैट्स इट, फिनिश्ड। वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा तो मुक्त हो तुम, फिर इसी क्षण मुक्त हो। वो होता नहीं है तभी तो ना फिर बार बार प्रयास, बार बार असंगोम, बार बार अनासक्ति। क्यों बार बार इस ज्ञान को क्यों सुनना, बार बार इसको क्यों मंथन करना, चिंतन करना, जब तक वो ना फॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाए। क्यों, बोले वो क्यों का जवाब ही यही है कि उस चैतन्य में चैतन्य हो बस। तो फिर मुस्कुरा रहे हो तुम, फिर आनंद ही आनंद है, परमानंद है। फिर वहां पे दुख है कहाँ, सुख और दुख तो चित्त के लेवल पे है ना, तुम्हारे लेवल पे तो सुख दुख है ही नहीं।
आनंद ही है सिर्फ। नो दिस यस्टरडे आल्सो जो संत ज्ञानेश्वर यही वहां पे निरूपण चल रहा है, तो यही है सुख और दुख तुम्हारे चित्त के लेवल पे, तुम्हारे शरीर के लेवल पे, लेकिन जो है चैतन्य जो परमात्मा है वहां पे है किधर, सुख दुख ही नहीं उधर, तो उधर तो परमानंद ही है। तो वो मुक्ति और मोक्ष जो जिसको कहते हैं ना, जो एनलाइटनमेंट जिसको कह रहे हैं हम लोग, वो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। बट उसको प्राप्त करने के लिए जो अज्ञान का जो आवरण जो है ना, जो माया का जो आवरण है वो बड़ा स्ट्रांग है, उससे निकल पाना। बिकॉज वहां पे वो सब कुछ दिखता है ना, सब रियल दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है और उसके ऊपर बिलीव करना है आपको। मैं वो अच्छा नहीं दिखता है मतलब ऐसा आपको अनुभव नहीं, ये भी बात नहीं है। हर क्षण तो ये अनुभव है कि आई एम डूइंग दिस, आई एम एक्सपीरियंसिंग, बोलते तो हो, खुद ही बोलते हो। तो वो आई कौन है, वो उसको कभी जानने का प्रयत्न तो करो, तो उसके पीछे तो भागो, देखो कि वो कौन क्या नहीं है। क्या वो सिर्फ शरीर है क्या? नहीं है ना, शरीर सिर्फ शरीर नहीं है। अच्छा शरीर भी है, सब कुछ है, बट वो बात की स्थिति है जब पहले जो आइडेंटिटीज धारण करके रखी है कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, आई एम समथिंग जो है, आई एम सोमेश्वर, आई एम इंजीनियर, आई एम दिस, आई एम दैट, बोलते उसको तो पहले तोड़ो, उसको तो पहले छोड़ो, बोलते वो आके फिर आई एम नथिंगनेस में पहले आ जाओ, फिर आई एम नथिंगनेस से फिर आई एम एवरीथिंग में अपने आप ही हो जाएगा, अनायास हो जाएगा, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो पहले उसमें तो आओ, तो उसके लिए ये सारी प्रक्रिया उसे गुजरना पड़ता है। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ना यदि देखेंगे ना, तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हियर। वो चुड़ाला शिखिध्वज को प्रश्न, और शिखिध्वज प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर वो धीरे 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 उनको बताते जाती है सारी चीजें। बड़ा सुंदर वर्णन है यहाँ पे। तो आई विश यदि कोई उसको थोड़ा सा प्रश्न उससे रिलेटेड आए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। अच्छा और एक प्रश्न है, गुरु पादुका स्तोत्र में गुरु के पादुका को ही क्यों प्रणाम किया गया? जैसे उनका मैं काल पढ़ रही थी तो उसमें लिखा है कि मेरा फुटवेयर जो है, माने मेरा पैर जो है उसी से सब एनर्जी निकलती है, उसी से सब एनर्जी उठती है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना। हाँ, इसके दो तीन जो है रीजंस है। पता है आपको पैर क्यों पढ़ते हो आप ऑलवेज? किसी का सर नहीं पढ़ते हो, ऐसे सर नहीं पढ़ते हो, यू ऑलवेज बो डाउन एंड देन यू टच द फीट ही क्यों टच करते हैं? सो देयर आर सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट सम बिलीफ सिस्टम इज देयर। बोलते जो अपने जो पैर जो होते हैं ना, जो पादुका जो अपने अंगूठे होते हैं, बोलते किसी के भी अंगूठे से वो एनर्जी बहती है। तो आप क्या करते हो, उस एनर्जी को आप टैप करते हो, किसी के पीछे बो डाउन करते हो तो यू टैप दैट एनर्जी। अच्छा आप उसमें से पूरी एनर्जी खींच रहे हो, वो बंदा ऊपर से क्या करता है, हाथ रख देता है, मतलब वो हाथ क्या करता है उसमें ही टेक्स आउट दैट। तो बोलते हो जो तुम्हें जितना आवश्यक है उतना ही तुम्हें देता है, तुम वहां से लेते हो तुम्हारा आवाज से, बोलते वो इसलिए हाथ रखता है। आपने को अब तक क्या लगता है हाथ रख रहा है माने इज इन्फ्यूजिंग समथिंग? दोनों है, देखो दोनों तरीके। अच्छा दूसरा क्या रीजन है? दूसरा रीजन इज अ मेडिकल साइंस। बोलते तुम किसी के सामने जब झुकते हो नीचे तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन गोज टुवर्ड्स योर ब्रेन विच इज वेरी गुड फॉर यू, तो बोलते झुको ना। तीसरा रीजन है कि यू आर सरेंडरिंग, जो सरेंडर जो होता है अपने आप को, माने जो कृतज्ञता होती है, जो विनम्रता जो होती है, जो पोलाइटनेस होता है, दैट यू शो टुवर्ड्स द डिविनिटी, टुवर्ड्स द एल्डर। एल्डर मीन्स नॉट जस्ट इन एज, नो जो ज्ञानी होते हैं उनके भी हम लोग पैर पड़ते हैं, भले उनका एज कुछ भी हो, है ना। तो हम लोग उस ज्ञान के प्रति, उस शक्ति के प्रति वी बो डाउन, वी सरेंडर, है ना। तो ये सरेंडर वाली बात है, दैट इज अ थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट। तो ये सारे कई सारे एस्पेक्ट उसके है कहे गए। तो ठीक है, जो एस्पेक्ट लगता है अच्छा लगा, लेकिन करना तो अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग टू डू, टू बो डाउन टू समबडी, इट्स वेरी गुड थिंग। एंड फिर इफ यू आर एबल टू बो डाउन टू योरसेल्फ, फिर तो बात ही क्या है ना। खुद ही खुद को नमस्कार कर रहे हैं, खुद ही खुद को सैल्यूट कर रहे हैं, सो दैट इज द सुप्रीम। हमारे हिंदू धर्म में एक जगह में जब जनेऊ होता है, मतलब ब्राह्मण में हम लोग का, तो जब जनेऊ होता है ना, जब उनका पूरा कार्य, पूरा उपनयन संस्कार हो गया, उसके बाद सबको ही वही छोटे बच्चे को सबको ही प्रणाम करते हैं, है ना। तो प्रणाम करता है, मतलब हम उम्र में बड़े हैं लेकिन फिर भी उनको प्रणाम करते।
मतलब उस समय उपनयन, आफ्टर द उपनयन संस्कार जब कंप्लीट हो गया, मतलब उसके शरीर में या बोलो संस्कार का जो है उसमें ही कुछ हो, माने हिंदू धर्म में, तो इसीलिए हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। वो उम्र में छोटे होने से बावजूद भी उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। तो यही कारण है क्या? बिल्कुल ठीक ही बात है। जो इनोसेंस जो होता है, जैसे हमारे घर में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मोर देन 100 ईयर्स चंडी होमा हो रहा है। तो जब चंडी होमा होता है, फिर उसके बाद सब नैवेद्य वगैरह दिखाने की बात आती है, तो सबसे पहले वहां पे किसको नैवेद्य दिखाया जाता है? कुमारिकों को दिखाते हैं। तो वहां पे वो बिठाते हैं, जो लड़की जो रहती है, वर्जिन लड़की जिसको कहा जाता है, कुमारिका कहते हैं उसको। बोलते वो कुमारिका को बिठाते हैं पहले, सबसे पहले उसको भोजन दिया जाता है चंडी होमा के बाद। कुमारिका भोजन कहते हैं उसको। तो घर में है लड़की अपनी कोई है तो उसको बिठाते, नहीं तो बोलते कोई बाहर से भी बुला के लाओ, लेकिन कुमारिका को भोजन, तब तक कोई खाना नहीं खाता है, नोबडी ईट्स द फूड। तो देखो कुमारिका को पहले भोजन दिया जाता है। तो ये तो प्रथा है, अपने सारे जो बिलीफ सिस्टम है ना, बहुत बहुत सोच समझ के बनाए हुए है। दे नो कि जो बच्चा जो होता है उसका जो इनोसेंस है, वहां पे जो डिविनिटी होती है, इट्स वेरी प्योर। तो प्योरिटी में इट्स प्योर फॉर्म में होती है, कोई जजमेंट नहीं लगाता है। और बोलते जब वो करते हैं फिर उसको नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो उसके पैर पड़ते हैं, फिर यही तो होता है। देन उसके अलावा और एक ये है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, देयर इज अ प्लेस कॉल अट्रावल। मेरे जो यावल में मैं मेरा एजुकेशन हुआ है, देयर इज अ प्लेस कॉल अट्रावल। तो वहाँ पे बोलते मुंजा कहते हैं, देयर इज वेरी दिस मराठी टर्म है, बोलते मुंजा बैठाते। उसमें क्या होता है, बोलते वो जो घर के जो 3 बच्चे होते हैं ना, वो आर नॉट येट, वो जो उनका वो आर नॉट, बड़े नहीं हुए, माने प्यूबर्टी वगैरह एडोलेसेंस उनमें अभी तक आया नहीं है, ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चों को वहां पे 3 बच्चों को बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा करके उनको फिर वही जो दूध भात होता है वो देते हैं उसको, मतलब बेसिकली नैवेद्य चढ़ाते हैं। और फिर पूरन पोड़ी वगैरह वो भी सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ तो है, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द, इट इज नॉट जस्ट टुवर्ड्स लड़की। कुमारी का पूजन नहीं, ये मुंजे जो होते हैं ना, उनको भी पूजा जाता है, बिकॉज इट्स द डिविनिटी इज देयर इन देम, दैट इनोसेंस इज देयर। अभी तक उन्होंने उस बात बाकी की चीजों को नहीं देखा है, तो बोलते वी बो डाउन टू देम। सो इट इज देयर इन आवर कल्चर। ये इतना अच्छी तरह से जानते हैं ना अपने एंशियंट्स, दे नो दिस कि, एंड देन फिर वी बो डाउन टू देम, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। सो इट इज देयर। सो दिस बो डाउन जी की जो प्रोसेस है ना, कि आप उसमें सब जगह पे उस डिविनिटी को देखना सीख लो। इट इज द सेम रीजन जो परशुराम जो है, परशुराम फिर उनकी भी, उनमें भी डिविनिटी, सब में डिविनिटी देखते हैं, मतलब हर किसी में डिविनिटी। फिर जो अपने विष्णु के दशावतार है उसमें देखो, कूर्म में डिविनिटी, फिर वो जो वराह अवतार है पिग, उसमें भी डिविनिटी। तो इफ यू आर एबल टू सी दैट सेम डिविनिटी एवरीवेयर, यदि उस ईश्वरीय तत्व को आप हर जगह पे देखना सीख लेते हो, तो फिर वही अद्वैत है। वही तो बात चैतन्य की आती है कि हर जगह पे एक ही एनर्जी, एक ही है, अलग अलग नहीं है। दिखने में फॉर्म्स अलग अलग दिखते, अंदर घुस के देखो, झांक के देखो, तो तुम खुद ही पाओगे, खुद को ही पाओगे आप, एक कहीं और तुम्हारे अलावा और कोई दिखेगा नहीं। काल संभवी ने मुझे प्रश्न किया कि ग्रन्मा हिंद ख्रिस्ट धर्म का प्रतिष्ठाता है जेसस, अच्छा, और ये मुस्लिम धर्म का प्रतिष्ठाता है हमारा जो मोहम्मद व कुरान उनका है, अच्छा, बुद्ध धर्म का प्रतिष्ठाता है बुद्ध देव। तो ऐसे सब धर्म का प्रतिष्ठाता, हमारे हिंदू धर्म का प्रतिष्ठाता कौन है, उनका मन में प्रश्न आया। तो मैं बोली कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। मेरे मन में जो जवाब था वही बोली कि उन हिंदू धर्म का कोई प्रतिष्ठाता नहीं है। ठीक हुआ क्या? हाँ, जो आपके मुख से निकला वो ठीक ही निकला। तो बात वही होती है, जो हम लोग अलग अलग धर्मों में भी देखते हैं, तो एक ही तो चीज बोलते हैं हर जगह पे। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हिंदू धर्म में भी बोलते हैं एक ही है ना, वहाँ पे मुस्लिम धर्म में भी बोलते हैं एक ही अल्लाह है। यहाँ पे साईं बाबा बोलते हैं सबका मालिक एक ही है। वहाँ पे बोलते हैं एक ही जीसस है, बोलते यू बो डाउन टू ओनली मी, आई एम द ओनली वे। बाइबल में बोला है कि आई एम द ओनली वे। यहाँ पे कृष्णा बोलते हैं मामेकम शरणम व्रज, आई एम द ओनली वे। नो, एक ही है। तो बोलते सब जगह पे एक ही तत्व है, यही की एनर्जी है, बोलते एक ही एनर्जी के अलग अलग नाम और फॉर्म है, बस दूसरा और कुछ है नहीं। नो, यही चीज है।
तो फिर जब वो फॉलो करते हैं तो फॉलो करते समय उन्होंने जो उस वक्त जो कहे हुए थे उसको उस किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ लेते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं, उस शब्द को पकड़ लेते हैं। तो बोलते कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को, उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाने के लिए। बोलते आई एम द ओनली वे, नाउ यू स्टार्ट किलिंग एवरीबडी एल्स। आई एम द ओनली, यू स्टार्ट कन्वर्टिंग एवरीबडी एल्स। आई एम डूइंग सेवा, मैं धर्म परिवर्तन में लग गया हूँ। अरे भाई क्या धर्म परिवर्तन में लग गए, क्या कन्वर्जन में लग गए, क्या दूसरों को मारने में लग गए। तो दैट इज एन रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल नॉलेज। नहीं, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। सही उसकी प्रश्न अलग थी। उसकी प्रश्न है उन लोग तो जब एक एक मतलब ओरिजिनेटर है, बट हमारे हिंदू धर्म में कौन है, ऐसा कौन है? सारे तो देव देवी है, ये सब है। उसका मन में जो प्रश्न आया यही आपको बताया। जो ओरिजिनेटर तो यहाँ पे कोई है नहीं, चैतन्य ही ओरिजिनेटर है यहाँ पे। देयर इज नो, बिकॉज एक्चुअली हिंदू धर्म तो बाद में बात है। डू यू नो हिंदू धर्म ही नहीं है? इफ आई से टुडे विल यू एक्सेप्ट हिंदू धर्म नहीं है? डू वी नो दिस फैक्ट? पता है? एनीबडी हैव एनी आइडिया अबाउट इट? हिंदू शब्द जय गुरुदेव, पता है। हाँ मनीष जी, तो पता है हिंदू शब्द कहाँ से आया? हाँ जी, बताइए मनीष जी, बताइए। ये वो सिंधी, ये वो सिंधु थे, सिंधी थे ना, तो वो नदी के उस पार रहते थे, तो वो सिंधु को ऐसे कहते हैं, वो हिंदू हिंदू कुछ ऐसे, मतलब उन्होंने कहा था, उससे हो गया हिंदू हिंदू। वैसे हम सनातन धर्म है हमारा, जिनसे सब वैसे आए हैं। बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी ने। इसको थोड़ा देख लेते कि एक्चुअल में ये वर्ड कब और क्या और कैसे आया है ना। तो बोलते कि हम लोग जो है ना, वी आर इंडिया जो है, इंडिया कहाँ से आया? बोलते ये जो इंदु है ना, इंदु प्रांत, सिंध प्रांत, बोलते इंद और सिंध प्रांत, ऐसे वहां पे इंदु नाम की नदी है बोलते। तो बोलते इंदु नाम की नदी के इस साइड रहने वाले जो है वो इंदु, इंदु। तो बोलते जो अरब राष्ट्र है ना, वो उस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इंदु को ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते। तो उसने उन्होंने उस वक्त फिर हिंद, हिंद प्रांत, हिंद हिंद हिंद, हिंद में रहने वाले फिर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंद में रहने वाले हिंदू। तो बोलते उससे वो वर्ड आ गया हिंदू, हिंदू। तो बोलते जो हिंदुस्तान में रहने वाले वो लोग हिंदू, वहां पे फिर भाषा हिंदी, इस तरह से ये वर्ड आ गया। फिर जब कुछ वहां पे अपने यहाँ पे प्रक्रिया निकली, सब संविधान कुछ कुछ लिखा गया, तो फिर एवरीबडी स्टार्टेड आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद सम रिलीजन, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने फिर अपने आप को हिंदू बोल दिया, बिकॉज एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग देम, बिकॉज उनका रिकॉग्निशन जो था, देर आर दिस अगेन दिस, थोड़ा सा हिस्ट्री में और जाते हैं तो देर इज अ द्रविडियंस एंड आर्यंस, ये दो भी पिक्चर में आते हैं, और इनके बीच में भी थोड़ा लफड़ा है। देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं अभी। बोलते लेकिन वहां पे उन्होंने अपने को हिंदू हिंदू बुलाया, और फिर हमने अपने आप को कुछ तो कहीं पे लिखना था एज ए रिलीजन, तो हमने वो हिंदू शब्द वहां पे लिख दिया है। एक्चुअल में हिंदू धर्म था ही नहीं, कभी भी नहीं था। इट वॉज नेवर देयर, इट वॉज जस्ट सनातन। एक्चुअली कोई धर्म था नहीं यहाँ पे। इट इज सच ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। हिंदुइज्म में जो भी है ना, इट इज जस्ट एन आयुर्वेद, इट इज जस्ट एन वे ऑफ लिविंग लाइफ। जो जीवन जीने की कला, जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, बोलते सदियों से यही था। दिस वॉज द ओनली थिंग, देयर वॉज नो, एंड दिस इज द मोस्ट एंशियंट वे, मोस्ट एंशियंट। बाकी सारे चीजों को तो तुम्हारा ओरिजिन दिखता है, you can tell this is the origin. हिंदू धर्म का there is no origin, nobody can say when. सनातन है। सनातन क्यों कहते हैं? क्योंकि we don't know the origin. It is such a ancient, we do not have a documented history कि ये यहाँ पे अब चालू हुआ, नहीं। बोलते बहुत ancient है, we don't even know, it's not even documented. तो ये सारी चीजें है, इसलिए बोलते it's very ancient. तो रमा जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, there is no originator here. यहाँ पे कोई ऐसे इसकी स्थापना नहीं, हिंदू धर्म की स्थापना नहीं हुई है। कहाँ पे मिलती है स्थापना? यू डोंट सी। अदरवाइज यू सी कि जब जीसस आए तो जीसस हुआ, मोहम्मद आए तो जो ये हुआ, तो स्थापना हुई, उन्होंने किया, धर्म चालू किया। किसी का मतलब जिसको संस्थापक कहते हैं, यहाँ पे संस्थापक नाम की कोई चीज नहीं दिखेगी आपको, यू नेवर गेट इट। बोलते बिकॉज सनातन है, सब चलता आ रहा है, इट्स देयर इन सिंस एंशिएंट। तो धर्म नहीं है। हाँ, आर्यन थे ना, मेरे ख्याल आर्यन भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
आर्यन कहते हैं ना, आर्यन भी हमें कहते हैं। हाँ, उन्होंने बोला राम जी भी आर्यन शायद आर्यन। आर्यन थे। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मैंने जी, आर्यन आर्यन, द्रविडियंस। सो यदि अब मैं उसके डिटेल में जाऊंगा ना तो यहाँ पे अच्छा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। ठीक है। बोलते यहाँ के जो मूल निवासी है वो है, फिर उनके डीएनए टेस्ट करो, ये सब कुछ करो, फिर बाकी के कुछ लोग जो है जो बाहर से आए हुए हैं, देर इज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ना। तो अपना एम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, जस्ट बिकॉज वो टॉपिक निकला हमारे ने निकाला, तो मैंने जो किया कि हिंदू नाम का कोई धर्म था नहीं, एक सनातन है एक्चुअली। So if you go to BJP, you will find such people. They also say this. RSS वगैरह में जाओ तो you will get to hear all these things. वहाँ पे मिल जाएगा सुनने। तो बट हमको उसमें उसने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैंने एक जानना था, ये जो चिदाकाश और ये 3 आकाश कितने तरह के आपने बताए थे? चिदाकाश, मठाकाश, कुछ ऐसा बताया था। तो जो ध्यान जो होता है वो हम कौन से लेवल पे जाते हैं, ये बता दोगे आप? पहले क्या आता है, फिर सेकंड और थर्ड, ऐसे? हाँ, तो 3 प्रकार के आकाश यहाँ पे बताए गए। तो फर्स्ट आकाश जो होता है भूताकाश, दूसरा जो आकाश होता है वो चित्ताकाश, और तीसरा जो आकार होता है वो चिदाकाश। तो बोलते जो पहला जो भूताकाश में जो अपने को ये दिखता है सब कुछ जो चल रहा है स्थूल जहाँ पे है, वो अपना भूताकाश में आ जाता है। जो स्थिर चल रहा है बने शरीर वगैरह जो चल रहा है उसके सारा वो भूताकाश के लेवल पे आता है। उसके बाद में आप जाके देखो तो सर आप जो मन बुद्धि अहंकार जो स्मृति होती है वो सारा चित्ताकाश पे आता है, जिसको लिंग देह भी कहते हैं, सूक्ष्म देह भी कहते हैं। वो सारा का सारा चीज जो होता है अतिवाहिक शरीर, वो चित्ताकाश के लेवल पे आता है। और वो सारे जो अलग अलग, मेरा चित्ताकाश, आपका चित्ताकाश, संगीता जी का, रमा जी का, उमा जी का, अलग अलग चित्ताकाश है। तो ये सारे चित्ताकाश किस में स्थित होते हैं? तो देर इट्स अ पार्ट ऑफ द चिदाकाश, माने जो समष्टि और यष्टि। यष्टि माने अपना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जीव भाव जिसको कहते हैं वो, और जो शिव है जो समष्टि नो, उसके अंदर हम लोग सब लोग समाहित है, तो वो चिदाकाश। तो ये तीनों आकाश की बात की गई। ठीक है। तो ध्यान करते हैं तो वी ट्रांसेंड फ्रॉम भूताकाश टू चित्ताकाश टू चिदाकाश। वी ट्रांसेंड, वी गो फ्रॉम दिस लेयर टू दिस। सो कहाँ पे? तो जो अपना अन्नमय कोशा जो होता है एक भूताकाश का पार्ट है। देन आपका प्राणमय कोशा होता है वो भी भूताकाश का ही पार्ट है। देन उसके बाद में आप मनोमय कोशा में जाते हो, वो आपका चित्ताकाश का पार्ट है। उसके बाद में आप विज्ञानमय कोश में जाते हो, वो भी आपके चित्ताकाश का पार्ट है। और उसके बाद में यू एंटर इनटू द आनंदमय कोशा, द चिदाकाश। वो चिदाकाश में पहुंचते फिर आप। तो अच्छा, ध्यान। एक प्रॉब्लम का बात बता रहे। थैंक यू। आजकल कल का बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अच्छा, वो संभवी भजन सीख रही है, तो संभवी गाना तो अच्छे से गा लेगी, लेकिन उसमें जो भाव आना चाहिए, वो भजन में जो भाव, जैसे राम रतन धन पाओ, तो राम को वो उसका आँख का सामने होना चाहिए, या उस गान का भजन का जो मीनिंग है वो कैसे उसको मैं समझाऊं कि उसको मन में वो भाव आ जाए, वो गान की मिठास और बढ़ जाए, भजन की मिठास और बढ़ जाए। तो वो कल मुझे एक भजन सुनाई, तो मैं बोली सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें भाव नहीं है तेरा। तो बोलते ठमा कैसे भाव लाऊं? हम लोग पहले इसका मीनिंग समझो, गाने का मीनिंग समझो। तो रविंद्रनाथ का एक गाना वो कल सीख रही थी, তুমি কেমন করে গান করো এ গুনি আমি অবাक হয়ে শুনি। मतलब टैगोर ने एक कवि को लिखा है कि ईश्वर को लिखा, ईश्वर वो जीवन देवता जो जिनको रविंद्रनाथ ने मानते थे जीवन देवता बोल के, जो लाइफ का जो मेरा जीवन शक्ति बोलो, जो हम लोग एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो उन्हीं को वो जीवन देवता नाम पे अभिहित किया है टैगोर ने। तो वही गाना वो कल गा रही थी, তুমি কেমন করে গান করো হে গুनी আমি অবাक হয়ে শুনি। मतलब तुम कैसे गाना गाते हो, मैं आश्चर्य होके गान सुनती हूँ। तो इसका जो भाव उसका अंदर, उस छोटी बच्ची का अंदर कैसे मैं लाऊं
ये मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो मैं बोली कि तुम उसको इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करो, उसका मीनिंग समझो, उसके बाद तुम उसमें भाव लाओ, उसके बाद तुम गाओ, देखो गाने का मिठास बढ़ जाएगी। तो यही प्रॉब्लम आजकल हो रहा है इंग्लिश मीडियम सीखने वाला गाने में। वो भजन तो सीखती है लेकिन उसका भजन में भाव नहीं आती। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है रमा जी का। इसको देख लेते हैं कि हाउ टू डील विद सच ए सिचुएशन। यदि आपके जीवन में, और ये हर किसी साधक के जीवन में ये स्थिति आती है, तो फिर दो तरीके हैं इसके। दो तरीके, यहाँ पे किस बात की बात हो रही है? बिल्कुल भक्ति योग की बात हो रही है, और जो दूसरा होता है वो ज्ञान योग की बात होती है, बीच में आता है कर्म योग। तो बोलते तीनों को आवश्यक है। तो कैसे होता है कि बोले तीनों जो होते हैं, एक जीवन में दूसरा लाएगा, दूसरा जीवन में तीसरा लाएगा, कोई भी उत्पन्न हो जाएगा तो दूसरों को कहता है। बोलते जो पहिया होता है, चार जो पहिए होते हैं कुर्सी के, एक किसी भी पहिए को पकड़ के लेके बैठ जाओ, बाकी के तीन पहिए अपने आप ही तुम्हारे साथ आ जाएगा, बिकॉज इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी, एक ही है। तो बोलते उसी का एक ही चीज का अलग अलग रूप में करते हैं। तो अभी जैसे कि शांभवी की बात ले लो, अभी छोटी बच्ची है, तो अभी उसको उसका मीनिंग ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है उसके पीछे। अभी उसको क्या करिए, वो शब्दों को कर रही है, तो अभी उसका नॉलेज नहीं है, तो ज्ञान नहीं है, तो भक्ति नहीं उत्पन्न हो रही है। तो क्या होगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, किसी किसी को बहुत बार हमने देखा कि सबको ज्ञान ही होते हैं क्या? बोलते नहीं नहीं, भक्त होते हैं, वो भक्ति में डूब जाते हैं, इतना रममाण हो जाते हैं भक्ति में, ज्ञान वहां पे अपने आप झलकता है फिर उनकी शब्दों में, उनकी वाणी में। ये भी हमने होते हुए देखा ही है। तो बोलते ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। दोनों जो होते हैं एक दूसरे के क्या करते हैं, पूरक होते हैं, और क्या करते हैं अपने जीवन में एक दूसरे को जगाता है, दूसरा पहले को जगाता है। तो ये तरीका है। तो अभी तो उसको चलने दो, अभी इसका कर्म योग करने का जो है आज चल रहा है, उसको कर्म करने दो। उस कर्म से फिर जब सही समय आएगा तो वो भक्ति भी जाग जाएगी और ज्ञान भी जाग जाएगा। तो फिलहाल वो जो कर रही है उसको करने दो। आपने उस तरफ से जितना प्रयत्न जो आप कर रहे हो, उसको जितना आप बता सकते हो आप उसको जरूर बताओ। देन आस्क हर टू रीड। रीडिंग उसका देखो, उसको थोड़े थोड़े सत्संग भजन में तो कर ही रही हो, ऑलरेडी कर रही। तो बचपन में तो मेरा जर्नी भी ऐसे ही हुआ है। मेरा बचपन कोई उठा के देख ले तो मेरे पापा हमेशा मेरे को मंदिर में लेके जाएंगे, वहां पे वो शिव भजन होते रहेंगे, कीर्तन होते रहेंगे, भागवत को सुनो, विष्णु महापुराण, शिव महापुराण, ऐसे सुन पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ही मेरा बचपन गुजरा हुआ है। वो 6.5 साल का मैं तब काशी में लेके गए थे। दैट वाज द टाइम जो जगत गुरु थे काशी विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी, उन्होंने मुझे वो दीक्षा दी थी वहां पे। एंड देखो बिल्कुल कितना ये है, एग्जैक्टली दैट वाज द सेम ईयर जिस ईयर में गुरुदेव ने 1981 में इट इज आर्ट ऑफ लिविंग इज एस्टैब्लिश्ड। तो बोलते वही है, गुरु तत्व जो होता है वो पिकअप कर ही लेता है, कैसे न कैसे हो ही जाता है। और उसकी अपनी एक सुंदर कथा है, एक्चुअली उसका सुंदर एक इंसिडेंस है कि जब मैं वहां पे गया एंड फिर मम्मी पापा ने वहां पे दीक्षा ली, तो उन्होंने फिर उनके सामने बोला कि मुझे इसको भी दीक्षा दे दो। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो बच्चा है, छोड़ो इसको, क्या है, टाइम आएगा तो देखेंगे। तो फिर ये मॉर्निंग में ऐसा हुआ, तो फिर इवनिंग में इट हैपेंड लाइक, तो ऐसा हुआ। और मैं नियरली 6.5 साल का बच्चा, तो मुझे बहुत ऐसे धुंधला धुंधला सा ये सारी चीजें याद है। तो मैं खेल रहा था वहां पे, तो उन्होंने मुझे ऐसे जस्ट बुलाया, तो मैं गया दौड़ते समय, आई जस्ट सैट ऑन हिज लैप, मैं बैठा वहां पे। एंड देन वो कुछ तो बातें किए मुझसे, क्या बातें किए पता नहीं, इतना ज्यादा समझ में नहीं आता था उस वक्त, बट समहाउ ही टोल्ड मी वन थिंग इन माय ईयर। उन्होंने मुझे कान में कुछ बताया और फिर छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही ऐसे बात करते होते, यस्टरडे आई टोल्ड यू समथिंग, डू यू स्टिल रिमेम्बर? पूछा उन्होंने मुझे, मैंने तो कुछ कुछ तो तुम्हें मैंने बताया था कल, तुम्हें याद है क्या? तो मैंने हाँ हाँ मेरे को याद है। तो उन्होंने बताओ मुझे क्या मैंने बताया। तो आई जस्ट वेंट टू हिज ईयर, उनके कान के पास में गया और मैंने बोला मुझे याद तो है बट मैं बताऊंगा नहीं आपको। बोले क्यों? बोले आपने बताया था कि ये सिर्फ ये जो चीज है किसी को नहीं बताना। तो आई डिड नॉट इवन टेल हिम ऑल्सो, तो वो नहीं। एंड देन अभी जाके जो बाद में पता चला कि इट वाज द मंत्रा दैट वाज गिवन टू मी। एंड देन दैट इज हाउ उन्होंने, पता नहीं क्या हुआ उनको, ही जस्ट क्लोज्ड हिज आईज, वो ऐसे आंखें बंद करके बैठ गए। देन आपके बाद में 5-10 मिनट के बाद उन्होंने मम्मी पापा बुलाया और उन्होंने उनको कहा कि इसको आज शाम को हम लोग इसका दीक्षा समारंभ यहाँ पे करेंगे। एंड देन ही डिड ऑल दैट। दैट आफ्टर दैट जो दीक्षा थी वो तो उसके पहले दिन ही मिल चुकी थी,
बाद में जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो उन्होंने वो पूर्ण किया, दीक्षा का जो समारंभ होता है, जो सेरेमनी होता है, उसको उन्होंने शाम को पूर्ण किया। एंड देन ही टोल्ड कि प्लीज डू टेक केयर ऑफ हिम, ही इज देयर विद सम पर्पस, वो पर्पस आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टुडे, बट आप उसका ख्याल अच्छे से रखना, उसको जो ये सारी जो चीजें इसमें इसको देना, वो सारी चीजें उसमें रखना। तो ये दिस इज व्हाट सेड, इट वाज सेड बाय द गुरु। तो ये ऐसा है, ऐसा हुआ है। आई वाज मियर एक्चुअली 6.5 साल का बच्चा में था एंड हुआ भी। तो ये मम्मी पापा अपने जीवन में ऐसे आए, उन्होंने फिर मुझे वही शिक्षा दी, वही दिया। नॉर्मल जो स्टडीज थे तो वो चल ही रहे थे, बट अलोंग विद दैट ऐसा ये सब कुछ मिला, ये अपना सौभाग्य है। और फिर उसके बाद में फिर अराउंड 2003 देन आई केम इन कांटेक्ट विद गुरुदेव। फिर उसके बाद में तो फिर बस आई, ये सब कुछ होता है, ऐसा होता है अलग अलग, हर किसी का अपना अपना स्टोरी रहेगा, हर किसी का अपना एक अपना अपना कहानी रहेगा। तो दिस हैपेंस, तो मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मेरा भी जन्म 81 का ही है ना, और माँ का ही है। जो हाँ मनीष जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, ठीक से सुनाई नहीं दिया, बट ठीक है। हाँ, चलिए, कुछ अपना जो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, सो दैट वी कैन। Yes. या प्लीज संगीता जी प्रोसीड। Yeah. So when we come here, I just went off somewhere. Yeah. So Rama is actually asking one question to Vashishji, and Rama says, even if such a great Siddha Yogini as Chudala was a Siddha Yogini, right, could not bring about the spiritual awakening and enlightenment of King Shikadajwa, how does one attain enlightenment at all? Then how is it then it can be possible? Even if she was not successful in getting that enlightenment in the king, then how it is possible? So it is a question from Rama to Vasishtha Muni. So Yeah. please kindly. It is impossible to bring, जब तक उस बंदे को खुद नहीं लगता है तब तक आप कितनी भी सामने उनको ब्रह्म ज्ञान बता दो, वो they will not care। तो बोलते सही समय आना पड़ता है। यहाँ पे वही है जो यहाँ पे प्रश्न आता है, इस तरह का कोई प्रश्न, तो बोलते वही होता है कि हे राजा, वो अस्थि भी चुड़ाला, तो बोलते हे राजा, उसका सही समय आना होता है। जब वो सही समय आता है तभी वो चीजें वैसे होने लगती है। तो इट्स आपके सारे जो बैकग्राउंड है, आपका जो सारा जिस तरह के कर्म, संचित कर्म आपने करके रखे, बोलते उसको तुम्हें वो सही समय आता है तो वो सारी चीजें होती है। तो वो सामने वाला इंसान को लगना चाहिए। दिस इज द सेम थिंग हैपेंस टू योर डी-एडिक्शन आल्सो। आप जाके कितना भी प्रयत्न करो, इफ somebody is smoking or somebody is doing alcohol, जब तक उस इंसान को नहीं लगता है ना, तब तक कुछ भी कर लो उसके साथ, you cannot make them de-addicted। बोलते सेम चीज goes towards this also। तो आप उनको बुद्धि के रूप में कुछ बता सकते हो, एक मार्गदर्शन दिखा सकते हो, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। You have to walk on that path। जब ये कैप्टन शिप चला रहे तो तुम्हें बैठना तो पड़ेगा भाई, जाके शिप में बैठना तो पड़ेगा। तुम बैठे किनारे पे बैठ के देखोगे तो कैसे होगा ना, जाके बैठो, हाथ दे रहे हो, हाथ तो पकड़ो, कम से कम हाथ को पकड़ के रखो। समथिंग तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो तुम्हारे अंदर से ही उठना चाहिए। हाँ, जरूर ये बात होती है कि जो अपने साधु संगति होती है, शास्त्र होते हैं, उसके पठन से वो जो इनिशियल जो क्यूरियोसिटी जो है ना, जिज्ञासा जो है, वैराग्य जो है ना, वो जरूर आ जाता है। तो उतने के लिए तो फिर अपना कर्तव्य बनता है, जो इस बात पे है उनको बताना बनता है। जाके बताओ लोगों को, बताओ कि दिस इज इट, एटलीस्ट थिंक हु यू आर, व्हाई आर यू हियर। इस बातों के ऊपर सोचो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कुछ तो उनको ट्रिगर दो। देखो करना उनको ही है, दैट्स फॉर श्योर, बट
ट्रिगर तो दे सकते हैं ना, जो किसान तो बन सकते हैं ना हम लोग अपने जीवन में। स्प्राउट अपनी अपनी औकात नहीं है किसी के सीड को स्प्राउट कर दे, पता है, अरे लेकिन उसके ऊपर वो अच्छा सा एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर सकते हैं ना, कि वो थोड़ा सा बो लिया, थोड़ा सा वो कर दिया, फिर वो सीड को वहां पे डाल दिया, फिर अच्छे से थोड़ा पानी वानी डाल दिया, दैट इज इन अवर हैंड ना। वो किसान तो बन जाओ किसी के लिए, फिर उसके अंदर जो स्प्राउट निकलेगा वो तो स्वयं कैपेबल है, वो सीड जो है ना वो स्प्राउट बन जाएगा, वो वृक्ष बन जाएगा, अपने आप बनेगा, जरूर बनेगा। बट आप वो एनवायरनमेंट तो क्रिएट करो किसी के लिए, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी, तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला किसान आप बन जाओ, है ना, बन सकते हैं ना, ऑल आर कैपेबल ऑफ दैट। One more question. Yeah. जब हम देखते हैं कि चुड़ाला पूरी मेहनत कर रही है राजा के साथ to give him that enlightenment also. So अभी तक उसे तृप्ति का अनुभव नहीं होता है, he's trying to सब छोड़ने की कोशिश कर रहा है, सब छोड़ने की कोशिश कर रहा है, हाँ, जो भी उसके पास है वो सब छोड़ देता है, बोलता है राज्य और ये सब तो मैं छोड़ के ही आया हूँ, हाँ ये लो अभी भी जो भी है वो भी मैं छोड़ता हूँ, but then still he doesn't get it. So क्या होता है कि वो does he attain that निर्विकल्प समाधि or no? So we would like to know that, कि what is the end result of his all this what he has done, his journey. So if you can kindly explain us that, give us answer. यही होता है जब वो चुड़ाला और शिखिध्वज होता है, वो शिखिध्वज भी अभी तक देयर इज लॉट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान की जो बादल होते हैं वो अभी भी छाए होते हैं, तो उनके मन में वो आता ही नहीं है, वो तृप्ति वो आनंद का भाव, तो चुड़ाला भी छोड़ती नहीं उनको। चुड़ाला मीन्स तो कुंभ के वेश में जो चुड़ाला वहां पे होती है, कुंभ उनको बताते रहते सारी चीजें धीरे धीरे धीरे, बोलते जब तक तुम उस बात का यथार्थ तुम्हें ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक तुम उस बात को इस तरह से इस रूप में इस दृष्टिकोण से देखना शुरू नहीं करते हो, जब तक तुम्हें वो ज्ञान का उदय नहीं हो जाता, तब तक वो निर्विकल्प समाधि तुम्हें लग नहीं सकती, वो तृप्ति और आनंद का अनुभव तुम्हें हो नहीं सकता। एंड देन ही टेल्स ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। तो फिर वो सुन के कर करके जब जो राजा होते हैं, अल्टीमेटली एक ऐसा वक्त आता है कि जो होते हैं उसको इतना सारा सुन के वो बिल्कुल उसको ही गेट्स इनटू दैट भाव, तो उसको कुछ तो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। जैसे ही वो उसको बो डाउन करता है, बोलते हैं वो जो कुंभ जो होता है वो अंतर ध्यान हो जाता है, तो ही गेट्स इनटू दैट। एंड फिर वो जो राजा शिखिध्वज होता है ना, नाउ ही कॉन्टेम्पलेट ऑन व्हाट इज बीन सेड टू मी, वो बैठ के वो चिंतन करता है, वो मनन करता है कि यार इसने बताया क्या मेरे को, और वो जैसे चिंतन खुद ही खुद वो मनन करते रहता है, चिंतन करते रहता है, करते 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 ही उसी क्षण वो अपने आप ही निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है। तो बोलते वो हो जाता है। तो फिर ये जो कुंभ जो रहता है, मैंने जो चुड़ाला रहती है, 3 दिन के बाद फिर से वहां पे जाती है। आफ्टर 3 days शी गोज अगेन देयर, और वहां पे देखती है कि निर्विकल्प समाधि में यहाँ पे बैठे हुए हैं, और फिर अलग अलग तो उसकी टेस्टिंग भी लेती है वो कि ठीक से अभी तक प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। फिर वो आवाजें निकालती है, भयावह आवाजें, कुछ करती है, डराती है, करती है, बोलते है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टिल इन दैट सेम स्टेट ऑफ निर्विकल्प समाधि। तो ये आती है। फिर उसके साथ बाद में क्या होता है, क्या फिर वो निर्विकल्प समाधि से बाहर आ पाता है क्या? फिर वो राजा और रानी, फिर चुड़ाला अपना जो है अपने बारे में बताती है या नहीं बताती है, फिर क्या वो दोनों फिर से राज्य कारभार करते या नहीं करते, दैट इज द टू बी कंटिन्यूड, और टीबीडी है, कल कवर होगा। Sure, we'll cover it tomorrow. Thank you very much. ठीक है, आज के लिए संजय जी आर यू देयर, आप हो क्या? ठीक है, आई टॉक टू हिम ऑफलाइन में, बात कर लूंगा उनसे। हाँ ठीक है, आज के सत्र और कोई प्रश्न है किसी के मन में बिफोर वी क्लोज? Sangeeta ji, I want to talk with you. I have some queries about Reiki, because I have also completed 3rd degree, but I couldn't connect you. Before 3 days I have contacted you, but you have not picked it up. Sangeeta ji से
संगीता जी का जो नंबर है इन्फो में, वो तो उसी से करने से मिलेगा संगीता जी को। संगीता जी के पास आपका नंबर है, शी विल कनेक्ट विथ यू रमा जी। Yeah, I'll do it. Yes. मैं कुछ बात पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ जरूर जरूर, आप ऑफलाइन बात कर लेना। आज के इस सत्र को हम ऑफलाइन ही करेंगे है। लोग आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरु।